देखो हमने बताया पॉजिटिव बता दिया, ठीक, निगेटिव बता दिया। हमने देख लो फिर क्या बताया, हमें जो है सिंगुलर यानी एक वचन के साथ क्या बताया हमने, हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक, और प्लूरल के साथ क्या प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, और वर्ब का हम तीसरा फॉर्म यूज करेंगे। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला हम जा रहे हैं क्या, प्रश्नवाचक में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले हम हैज हैव का, देखो इसमें कई होता है, जब क्या से स्टार्ट रहे, ठीक है ना, उसके लिए पहले देख लो, ठीक है ना। फिर जा क्या कब क्यों जब बीच में रहेगा, ठीक है ना, उसके लिए भी बताएंगे, ठीक। इन्हें दो क्रिया, इसमें दो प्रकार होता है। ये पहले देख लो इसका, जब पहले क्या से स्टार्ट रहे क्या करोगे, पहले हैज हैव पहले लगाओगे, ठीक, हैज हैव पहले यूज करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे, ठीक, इसके बाद क्या लगाओगे, वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करोगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करोगे, इसके बाद अदर वर्ड हो गया, फिर अदर वर्ड के बाद क्या लास्ट में रहेगा, क्वेश्चन मार्क। हमेशा ध्यान देना ही है, ठीक, चाहे हिंदी रहे चाहे इंग्लिश रहे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये हमेशा ध्यान रखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहना ही चाहिए। जैसे एग्जांपल्स देखो, जैसे क्या हम गाना गा चुके हैं। अब देखो इसमें लास्ट में ध्यान देना है, यही क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इसका क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया, हम है, ये सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। देखो ये सब्जेक्ट के अनुसार ही हैज हैव लगेगा, ठीक। सब्जेक्ट कौन हमने बताया, जो मेन पर्सन हो, ठीक है ना, वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इसमें हम क्या है, मेन पर्सन, ठीक है ना। अब हम के साथ क्या लगता है, हैव यूज करते हैं, यही हैव हम पहले लगा देंगे, हैव वी, इसके बाद गाना क्रिया हो गया, तीसरा फॉर्म क्या हो गया इसका, संग हो जाएगा, तीसरा फॉर्म सिंग का क्या हो गया, संग हो गया, संग ए सॉन्ग यानी एक गाना गाया, संग ए सॉन्ग हो गया, ठीक है ना। यस सर। हैव बी संग ए सॉन्ग हो गया, समझ में आया। अगला देखो, क्या वे नहा चुके, क्या वे हंस चुके हैं, क्या वे हंस चुके हैं, यानी क्लास में कोई हंस रहा था, ठीक ना, इसकी बातें कर रहा है इसमें, क्या वे हंस चुके हैं। अब देखो वे है सब्जेक्ट, देखो ये क्या है, बहुवचन है, तो हमें समझ में आ गया कौन सा लगेगा, हैव लगेगा, हैव दे हो गया, हैव दे, इसके बाद हंसना क्या हो गया, लाफ्ड, क्या हो गया, लाफ्ड, हैव दे लाफ्ड, हैव दे लाफ्ड। हमने कुछ नहीं किया, देखो वे को ध्यान रखते हुए दे के पहले हमने क्या लगा देना है, हैव लगा देना, हैव लगा देना, ठीक। सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव लगाएंगे, इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये ध्यान रखना है। क्या हुआ है स्कूल, क्या हुआ स्कूल। अब देखो नहीं जा चुका है, नहीं जा चुका है, नहीं जा चुका है। इसके लिए देखो अब नहीं आ गया इसमें, इसमें भी नहीं आ गया, ठीक ना, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है। इसमें क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करना है, हमें केवल जो ये सब्जेक्ट है, हमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, ठीक है। हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद ही केवल नॉट लगा देना है, ठीक है ना, निगेटिव लिए। अगला देखो इसे, वह के साथ क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, ही के साथ क्या लगता है, हैज का प्रयोग करेंगे, हैज हो गया, ही हो गया। हमने बताया जब सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा दो, हैज नॉट,
अब इसके बाद जैसे लगाते हो वर्ब का तीसरा फॉर्म क्या हो गया? गॉन हो गया। गॉन टू स्कूल। स्कूल की छुट्टी चल रही है। ठीक है ना, ये हो गया। अगला देखो, क्या राम पत्र नहीं लिख चुका है? क्या राम पत्र नहीं लिख चुका है? इसमें कुछ समझना नहीं, देखो ठीक है ना। इसमें क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट ढूंढो, ठीक। इसके बाद क्या ढूंढो? वर्ब ढूंढो। इसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढ लो, ठीक। और जो लास्ट बचा हो उसको अलग लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये ध्यान रखना है। पहले सब्जेक्ट खोजो, कौन सा सब्जेक्ट है? ये मेन है राम, सबसे मेन इसमें, ठीक है ना। अब देखो, अब राम है, नाम है, ये राम को हमें हमेशा बताया है, और नाम भी कोई रहे कैपिटल रहेगा, चाहे बीच में रहे चाहे शुरुआत में रहे, ठीक है ना। अब देखो, हमने बताया सब्जेक्ट जस्ट पहले है या है का प्रयोग करेंगे। अब राम एक वचन है बहुवचन? एक वचन। हमने बताया कोई नाम हो एक वचन रहेगा, ठीक। यानी राम के पहले क्या लगाओगे? है लगा दोगे। है राम हो गया। अब देखो नहीं है कि नहीं है, इसमें नहीं देखो दिया है, हम इसके साथ क्या यूज कर देंगे? तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। राम नॉट हो गया। अब लिखना क्रिया है, इसका तीसरा फॉर्म क्या होता है? रिटेन होता है, ठीक है ना। पहला राइट हो गया, दूसरा क्या हो गया? रोट हो गया, तीसरा क्या हो गया? रिटेन हो गया, ठीक ना। रिटेन हो गया, ठीक। रिटेन ए लेटर, रिटेन ए लेटर, ये हो गया। यस सर। और अगला देखो, क्या वे दौड़ चुके हैं? 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 क्या हो जाएगा इसका? अब देखो, वे क्या है, हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। यस सर। वे क्या है? एक वचन है बहुवचन? बहुवचन नहीं, वे सब की बात कर रहा है, कई लोग हैं, ठीक। यानी ये बहुवचन हो गया। है ना। हमने बताया बहुवचन के पहले लगा दो क्या? है। अब दे है, सब्जेक्ट। इसमें निगेटिव नहीं, देखो नॉट नहीं लगेगा, ठीक। हैव दे। अब आप किसकी पारी आ गई? वर्ब की पारी। वर्ब में क्या रहा? दौड़ने की बात कर रहा है। रन का तीनों फॉर्म क्या होता है? रन होता है, नहीं सर, रन रन रन, ठीक है। रन रन होता है। तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? रन ही हो जाएगा। तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा। हैव दे रन, यानी वे क्या वे जा चुके हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आए ये? यस सर। अब देखो, इसमें एक स्टेप और है, जब क्या कब क्यों बीच में रहता है, उसके लिए देखो। देखो, उसके लिए क्वेश्चन वर्ड है, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना। Yes. क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड। अब देखो, क्वेश्चन वर्ड जो बीच में जब आए, यानी क्या कब क्यों जो है, यही जो है क्वेश्चन वर्ड है। क्या कब क्यों किस लिए, ठीक है ना। ये सब जब आता है बीच में, यही क्या है? क्वेश्चन वर्ड ये है, ठीक है ना। क्या है? क्वेश्चन वर्ड। अब ये जब क्या है? बीच में आता है, वाक्य के बीच में आता है, तब इसके लिए स्ट्रक्चर देखो क्या ध्यान में रखना है। यही जो क्या कब क्यों बीच में रहता है, इसमें यही पहले इसको उतार लो। यस सर। क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हैज या हैव हो गया, हैज या हैव हो गया। सब्जेक्ट कोष्ठक में नोट। इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म हो गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद अदर वर्ड हो तो अदर वर्ड लिख दो, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन मार्क,
ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। और इसमें अगर निगेटिव भी रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दोगे। यस सर। देखो इसे एग्जांपल से देखो पहले। तुम खाना क्यों पका चुके हो। तुम खाना क्यों पका चुके हो। अब देखो ये क्यों तो आया बीच में ना, यही है क्वेश्चन वर्ड। ठीक, अब इसको हमें क्या कहाँ ले जाना पहले, ठीक ना। इसका इंग्लिश क्या होता है, क्यों का इंग्लिश वाई। क्यों की इंग्लिश क्या होता है वाई। इसके बाद जस्ट हमें फिर सब्जेक्ट को ध्यान रखना है तुम, ठीक ना। तुम के, अब देखो तुम के पहले भी हमें हैव लगाना है। अब तुम क्या है, बहुवचन है कि एक वचन। बहुवचन। बहुवचन के साथ क्या लगता है हैव को पहले लिखना, यू को बाद लिखना है। ये हमेशा ध्यान कब रखना है, इंट्रोगेटिव के लिए यानी प्रश्नवाचक वाक्य के लिए ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है ये क्या है। तुम खाना क्यों पका चुके हो, वाई हैव यू। इसके बाद नहीं है इसमें तो नहीं नॉट नहीं लगेगा। वाई हैव यू पकाना क्या हो जाएगा, कुक्ड। क्या हो जाएगा, कुक्ड द फूड। कुक्ड द फूड हो गया, ठीक है ना। उससे अगला देखो, राम पत्र क्यों लिख चुका है। राम पत्र क्यों लिख चुका है, ठीक है ना। यानी राम पत्र क्यों लिख चुका है, इसका क्या करो, देखो क्यों है इसमें भी पहले इसको उतार लो। राम क्या है, एक वचन एक बहुवचन, एक वचन हमेशा ध्यान रखना। इसके साथ हम क्या यूज करना है लगेगा, ठीक। राम को लगा दो, ठीक। इसके बाद क्या है, लिखना क्रिया है, ठीक है। लिखना का क्रिया है, लिखना क्या है, क्रिया है। आवे लगा था भाई, इसे क्या यूज करेंगे हम, रिटेन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, रिटेन। व्हाई हैज राम रिटेन ए लेटर। रिटेन ए लेटर हो गया, यस सर। ठीक है ना। और देख लो अगला, वह किताब कब पढ़ चुका है, या वह किताब कब पढ़ चुका है, ठीक है ना। यस सर। वह किताब कब पढ़ चुका है। वह किताब कब पढ़ चुका है, वह किताब कब पढ़ चुका है। अब देखो कब के लिए क्या लगेगा, वेन लगेगा। यस सर। किताब के लिए कब के लिए क्या लगेगा, वेन लगेगा। वेन पहले लग दोगे, ठीक है ना। वेन हो गया। वह के साथ क्या लगता है, लगता है लगता है। वेन हैज ही, वेन हैज ही, वेन हैज ही। इसके बाद क्या करोगे, पढ़ना क्रिया क्या हो जाएगा, रीड ही होता है। यस सर। रीड, और पढ़ने में क्या पढ़ते हैं, रीड राइट रीड पढ़ते हैं, ठीक है ना। यस सर। ये रीड है, ठीक है ना। रीड, व्हेन हैज ही रीड ए बुक, या रीड ए क्या हो जाएगा, बुक। यानी किताब को, वह किताब कब पढ़ चुका है। समझ में आया। यस सर। देखो क्या करना है इसमें, हमें बताना है। हमने बताया क्वेश्चन वर्ड हो गया, हैव का प्रयोग कर दिया हमने, सब्जेक्ट का प्रयोग किया, फिर इसके साथ क्या प्रयोग किया हमने, वर्ब का तीसरा साल यूज करा, इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया, ठीक है ना। अगर देखो, अगर यही होता वह किताब कब नहीं पढ़ चुका हो, नहीं लग जाता, तब हमें सब्जेक्ट के बाद जस्ट कहाँ लगा देते, या क्या लगा देते, नॉट लगा देते। कुछ नहीं, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगा दो। समझ में आया ये। यस सर।
क्या बताया हमने? चुका है, चुकी है, पहचान इसका बताया। जब हिंदी वाक्य में क्या लास्ट में रहेगा अंत में? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुके हो, ये सब रहेगा। क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस कहेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस कहेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस कहेंगे। ठीक है ना? Yes. फिर हमने बताया एक वचन बहुवचन। ठीक है? Yes. एक वचन के साथ हैज का प्रयोग, बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग। ये ध्यान रखना इतना चीज। Yes. ठीक है ना? और हमने बताया सब्जेक्ट को ध्यान रखो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट मतलब क्या तो जानते हो? सब्जेक्ट मतलब है जो सबसे मेन हो इसमें वाक्य में। सबसे मेन जैसे इसमें क्या है? तुम है। तो तुम के अलावा कोई और मिल रहा है क्या इसमें? कोई नहीं, यानी सब्जेक्ट हो गया। और बोला वर्ब, वर्ब यानी क्रिया। क्रिया यानी जो कार्य हो रहा है, यानी कार्य जो हो रहा है वही क्रिया है। Yes, sir. ठीक ना? और जिसके द्वारा कार्य हो रहा है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक ना? क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अब देखो तुम है ना, Yes, sir. यानी काम कौन कर रहा है? तुम काम कर रहे हो। ये यानी सब्जेक्ट हो गया। अब कार्य क्या हो रहा है? पकाने का। ठीक ना? पकाने का कार्य हो रहा है। Yes, sir. ये हो गया वर्ब हो गया। Yes. ठीक है ना? हमने बताया ना वर्ब हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म, यानी जो कर्म हो रहा है। ठीक है ना? अब खाना वाला कर्म हो रहा है, यानी खाना पका रहा है वो कर्म, उसका क्या हो रहा है? खाना पका। जैसे तुम लोग क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो ना? Yes, अब तुम लोग का पढ़ना क्या हो गया? एक तो पढ़ना जो है क्रिया हो गया। Yes, sir. ठीक है ना? Yes. पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया। समझ में आया? और पढ़ क्या रहे हो? किताब पढ़ रहे किताब हो। पढ़। ठीक है ना? अब किताब तुम्हारा क्या हो गया? कर्म हो गया। अगर इधर लेक्चर हमारा सुन रहे हो तुम्हारा क्या है? ये कर्म है। कर्म। अब सुनना क्या हो गया? क्रिया हो गया। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. चलो ठीक है, ध्यान रखो।